6 साल की थी जब मामा हमको छोड़कर गई। उनका जाना मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। पप्पू कहती मैं तो बहुत छोटी थी, ये सब कुछ मुझे किस तरह याद है। कैसे ना होता, वो मेरी मामा जो थी, किस तरह मैं चिपक कर सोया करती थी उनके साथ, और हमेशा मेरा एक हाथ सारी रात उनके चेहरे को छूता रहता था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मामा हमको छोड़कर गई, मुझे और अब्बा को। मेरा तो कोई ख्याल नहीं है, लेकिन बच्चे का तुम्हें कोई ख्याल है? कुछ सोचा उसके बारे में? ठीक है, तुम जो कहती हो ठीक है, लेकिन सुरैया, खुदा के लिए कुछ सोचो। अब मेरा नहीं तो बच्ची का ही सोच लो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया सुरैया? यही फैसला है तुम्हारा? लेकिन एक बात ज़हन में रखो कि मैं तुम्हें सोफिया को मिलने कभी नहीं। मुझे रोकने की कोशिश ना करो अनवर। Don't try to black me. I am not trying to blackmail you. मामा, बहुत याद आओ। मामा को गए आज 20 साल हो गए हैं। आज का दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। चाय बनाऊं? हाँ प्लीज। सोफिया भी वापस नहीं आई अपनी वॉक से? नहीं। वैसे सूफी के बारे में अब आपको कुछ सोचना चाहिए। क्या? उसने पढ़ाई भी बंद कर दी है, एमए भी नहीं करना चाहती। क्या? क्या क्या ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी आप भाईजान? मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। सोफी बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, परवीन, हम उससे बात किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल माँ की तरह। परवीन, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि... मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रही हूँ भाईजान।
मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। वैसे भी शादी की एक उम्र होती है। अच्छा रिश्ता है कोई तुम्हारी नजर में? कमाल है, कितनी बार तो जिक्र किया है आपसे। और वो फहीम से तो आप 2-4 बार मिल भी चुके हैं भाईजान। वो लड़का मेरी तो समझ में नहीं आता भाईजान कि आप इस तरह कैसे आराम से बैठ जाते हैं। बस दफा तो लगता है कि जैसे आपको सूफी से कोई दिलचस्पी ही नहीं। मैं अगर ना होती तो पता नहीं सूफी का क्या बनता। बहरहाल आप ये बताइए कि सूफी से बात कौन करेगा? तुम करो ना बात। तुम करो ना बात, हद हो गई। मेरी वो कहाँ सुनती है। दिखाओ क्या पढ़ रही हो? ओह, हॉलीवुड स्टार्स के बारे में। Where are your manners, फहीम? तुम्हें पता नहीं है कि किसी के हाथ से इस किताब नहीं छीना करते? डरा दिया मुझे। अच्छा बाबा, क्यों नाराज हो रही हो? मुझे बताओ, तुम ये स्टार्स के बारे में क्यों पढ़ती रहती हो? क्या मशहूर होने का इरादा है? हाँ शायद। फिर तो मुझे अभी से तुमसे ऑटोग्राफ लेके रख लेना चाहिए। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सीरियस हूँ, समझे तुम? शोहरत के बारे में? सक्सेस के बारे में। मुझे बताओ, तुम्हारी हालिया जिंदगी में क्या बुराई है? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, खुश तो मैं हूँ, बुराई भी कोई नहीं है। बस यूं ही मैं अपनी हालिया जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और कुछ? मेरी बात तो सुनो। पागल हो तुम? पागल? अच्छा बाबा, मैं ही पागल हूँ। आओ वापस चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? जब भी यहाँ हवेली में आती हो रुक सी जाती हो। हाँ, पता नहीं, मैं जब भी पप्पो के साथ वॉक पे निकला करती थी ना, वो जब भी यहाँ पहुँचती थी हवेली के पास वापस मुड़ जाती थी। तो आओ हम भी वापस चलते हैं। भूत प्रेत से डरती हो ना? फहीम, मैं किसी चीज से नहीं डरती। भाई पिछले दिनों यहाँ तो मुरम्मत हो रही थी। अच्छा? हाँ, आओ चलते हैं। और नहीं, आओ। कम ऑन ना, आ जाओ। आओ ना, सुनते भी नहीं किसी की बात। अच्छा बाबा, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। यहाँ आकर सबसे पहले मुझे अपनी तन्हाई का वो एहसास याद आता है जिसके साथ मैं इस जगह इतने बरस रहा, और वो उम्मीद भी इसी जगह से वाबस्ता है कि किसी दिन मेरा बाप वापस जरूर आएगा। मेरा बाप जो मुझे इस यतीम खाने के सामने छोड़ गया था एक खत के साथ, जिसमें एक दिन दोबारा आने का वादा किया था, और मेरा नाम भी था मुराद। लेकिन मुझे नाम देने वाली वो हस्ती खुद कौन है, उसका
उसका क्या नाम है? मैं चाहूं भी तो उसके बारे में सोचना छोड़ नहीं सकता। हालांकि इतने बरस गुजर गए और मैं क्या से क्या बन गया हूं। आपको बहुत बैड कॉफ है, आप जाइएगा। मैंने बिस्तर पर आपको कह दिया, टीचर को, आप जाके बिस्तर पर लेटिएगा। दवा मैंने भेज दिया। नाउ गो। गुड गर्ल। साहब सर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। इस बार बड़े दिनों बाद आए हैं मुराद साहब। आप हर बार मुझे मुराद साहब कह के क्यों शर्मिंदा कर देते हैं? इसलिए कि मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग तुम्हें इज्जत से बुलाते हैं। तुमने कभी नोट नहीं किया कि मैं तुम्हें हर गुफ्तगू में सिर्फ एक बार मुराद साहब कहता हूँ? अच्छा, वो बच्चों की वैक्सीनेशन होगी इस बार? हाँ, परसों ही डॉक्टर आया था। तो ये है कि मैंने सोचा शराजी साहब के इस बार बच्चों के लिए ट्रिप अरेंज किया जाए। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा आइडिया है, मगर अभी अक्सर बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं। तुम कितना ख्याल रखते हो बच्चों का? शायद इसलिए कि मुझे यहाँ गुजारे हुए दिन नहीं भूलते हैं। वो बहुत अच्छे दिन थे। कोई खबर है मेरे लिए? नहीं मुराद, अगर कोई खबर पहुंचेगा तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। मुझे बड़ी दुख होती है जब तुम हर मर्तबा ये सवाल करते हो। इतने बरस गुजर गए, तुम ये उम्मीद छोड़ क्यों नहीं देते? तो आदत सी हो गई है शायद साहब। चलिए आइंदा आपसे नहीं पूछूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि पूछना छोड़ो तो आना भी छोड़ दो। ये मुमकिन नहीं है शायद साहब। मुझे यहाँ के बहुत सुकून मिलता है, बहुत। खैर चलिए, मैं बच्चों के लिए कुछ चीजें लाया था, उनमें बांट देते हैं। ये यतीम खाना बस तुम जैसे लोगों पर ही चल रहा है। चलो। पप्पा, मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब्बा तो बात ही नहीं करते। बात करने का क्या फायदा बेटा? जो होना था सो हो गया। और ये क्या सोचती रहती है तू सोफी, हैं? आज के दिन ही गई थी ना, मेरी सालगिरह से 4 रोज पहले। सोफी, वो तायरा का खत आया है। अच्छा, कब आ रही है? आ नहीं रही, तनवीर को छुट्टी नहीं मिल रही। उफ, एक तो उनके शौहर जो है ना, बीच में टपकते हैं, रह नहीं सकते उनके बगैर चंद रोज। ये सारी बातें करनी थी मैंने उनसे। बच्चों वाली है, घर बार वाली है। सोफी एक तरकीब है उसे मिलने की।
शादी करा ले, फौरन हो जाएगी। पिताजी से बातें करने के लिए शादी करा लो। कोई हरज भी नहीं है। वैसे भी फहीम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद भी बहुत करता है। फूफो, नहीं कराना मुझे शादी। नहीं कराना मुझे शादी, शादी भी नहीं करवाना, पढ़ना भी नहीं है, तो क्या करना है आपने जनाब अली? बहुत कुछ बताऊंगी एक दिन। क्या बताओगी एक दिन? चलो हाँ, उल्टी सीधी मत बोला कर, तय करो कपड़े, कोई काम भी कर लिया करो, बस सोचते रहना बैठ के, काम ना कुछ, उल्टी सीधी बातें किए जाती हैं। ख्वाब तो देख सकते हैं ना। आओ बेटा। आज तुमने बड़ी देर कर दी बेटा, 2 मर्तबा खाना गर्म कर चुकी हूँ। कितनी बार कहा है अम्मा, खाना मेरे आने पे गर्म किया करें। मीटिंग थी बस, काफी देर तक चलती रही। मगर मैं तो चाहती हूँ ना बेटा कि तुझे खाना गर्म और तैयार मिले। दिन में 1 मर्तबा ही तो खाना खाता है घर पर, और वो भी रोजाना कहाँ। बस अम्मा, अब तो मसरूफियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और खाना मैं खा कर आया हूँ। हैं? क्या कहा? खाना तू खा कर आया है? मगर बेटा, इतनी मसरूफियत में तू अपनी सेहत न गवा बैठना, पता नहीं क्या अला बला खाता होगा बाहर। आज मैंने तेरे लिए बड़ा मजेदार चिकन बनाया है। चिकन नहीं है अम्मा, कितनी बार समझाया, उसे चिकन कहते हैं। मुर्गा क्या लिए करें आप? अच्छा बेटा, वही मुर्ग बनाया है तेरे लिए। सच अम्मा, आज अगर मेरी असल माँ भी जिंदा होती ना, तो वो ये समझ चुकी होती कि अब मैं स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया है। परवाह कभी होती ही नहीं, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, शादी कर ले अब। प्लीज अम्मा, ये टॉपिक ना डिस्कस करें आप मेरे साथ। फिर वही टक टक, मना किया है इतने सिगरेट मत पिया कर। जब आपको पता है कि मैं आपके समझाने से बाज नहीं आता, तो क्यों समझाती है मुझे? ये तो मेरा फर्ज है ना बेटा, कभी तो मेरी बात मान ही लेगा ना। आपका फर्ज पूरा हुआ, जाएं, मुझे एक फर्स्ट क्लास सी कॉफी पिलाएं। चलें। कॉफी तो मैं बना ही दूंगी, मगर ज्यादा कॉफी भी अच्छी नहीं होती, नींद नहीं आती। कॉफी रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, आराम के लिए बनाई है। कॉफी 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 कॉफी।